कमल जितना आए
गोपाल ही गाए जो सुख बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्संगतन की जय। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुंती ने भगवान से वरदान मांगा कि मुझको विपत्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा करे कुंती एक ऐसी महिला है कि जिनके जीवन में उन्हें कष्ट ही कष्ट था, कभी सुख नहीं मिला। पर आज भगवान से फिर मांगती कि हमको कष्ट दे दीजिए। तो देखो इसमें बड़ा सुंदर एक भाव है। कुंती से भगवान ने पूछा कि आप मांगती क्या है, मेरे समझ में कुछ आता नहीं। तो कुंती ने कहा कि क्या बताऊं कन्हैया, जब हमारे जीवन में कष्ट आए तो तुम्हें हमने पुकारा, और जब पुकारा तो आप हमारे दर्शन दिया, हमारे कष्ट का निवारण किया। तो हमें वो सब कष्ट क्या है कि भूल गया, तुम्हारी हाथ छवि का दर्शन किया, तुम्हारा दर्शन किया। तो मैं इसलिए कष्ट चाहती हूँ कि यद स्यात् पुनर्भव दर्शन। अरे कन्हैया वो कष्ट नहीं है, तुम्हारी प्राप्ति के लिए तो ऋषि मुनि महात्मा क्या करते हैं कि वायु भक्षण करके त्याग करके तपस्या करते हैं। पर जब तुम्हारी प्राप्ति हो जाती तो वो कष्ट नहीं है, बल्कि उनके जीवन की एक उपलब्धि है। और मैं तो चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे को मेरे पौत्र की रक्षा कर दिया, मेरे पुत्रों को राज दिला दिया, सब प्रकार से मुझे सुख दे दिया, सुख मिल गया। पर कन्हैया तुम तो जा रहे हो, पर तुम जब चले जाओगे तो ये संपूर्ण संसार की विभूति का क्या मूल्य है। मेरे जीवन में तो सिर्फ तुम्हारा ही मूल्य है। और इसलिए विपदा संतुनासात् जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। बस स्यात् पुनर्भव दर्शनम में आपसे दर्शन चाहिए। कैसे मिले? कष्ट में मिले, प्रसन्नता से मिले, जैसे भी मिले, पर आपका मुझे दर्शन मिले, सानिध्य मिले, यही मैं चाहिए। फिर उन्होंने कहा असते पास विवाम छिंदो दृढ़म पार्णसु विष्णुसु। कहा कन्हैया हम लोगों का स्नेह, हम लोगों का जो प्रेम है संसार में है, और इस संसार में क्या है कि हमारी प्रीति का संसार भोग कर लेता है, पर हमें देता क्या है? नफरत के अलावा क्या देता है? हम क्या देते? हम तो सब अच्छी बात देते, प्रीत देते, पर वो हमको कुछ नहीं देता। इसलिए जो कुछ भी संसार में मेरी प्रीति है, प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा है, वो इकट्ठा आपके चरणों में लग जाए। बस मैं यही करना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से इस तरह से कुंती ने 26 श्लोकों में भगवान की सुंदरता। आगे एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भीष्म पितामह के महाप्रयाण की अंतिम यात्रा। एक दिन कथा बड़ी सुंदर आती है। दुर्योधन जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया, कहा कि महाराज आपने 10 दिन युद्ध किया, पर युद्ध में कोई परिणाम समझ में नहीं आया। अब बताइए दादाजी क्या होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा? तो भीष्म पितामह ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, मैं युद्ध तो तुम्हारी तरफ से करता था, पर मेरा मन जो है पांडवों की तरफ था, तो मैं पांडवों का वध तो नहीं कर सकता। तो बोले दादाजी अभी क्या परिणाम क्या होगा? तो बोले परिणाम जो कुछ भी होगा, पर एक काम करो कि तो अपनी धर्मपत्नी को भेज दो
और मैं उसे सौभाग्यवती का जो है वरदान दे दूं। ठीक बोलो, ठीक है। पर जब ये बात द्रौपदी को मालूम हुई तो द्रौपदी ने क्या किया कि केस दिखा करके भगवान को कहा कि केसो अभी खुले हैं केस, मेरे केस अभी भी खुले हैं। तो भगवान ने पूछा कि अरे देवी क्या हो गया? बोले जानते हो यदि दुर्योधन की धर्मपत्नी को ये वरदान मिल गया तो मेरे केस खुले ही रहेंगे कन्हैया, मेरे केसों की चिंता आपको कुछ नहीं है। आपका नाम केशव। तो भगवान बोले कि चलो कोई बात नहीं। दुर्योधन की धर्मपत्नी के पास गए और बोले कि देवी दादाजी घर ही है, कल वरदान देना, आज कोई जरूरी थोड़ी गा दे, मैंने से कोई तलवार कर लो। भगवान तलवार करने लगे और दूसरी तरफ आकर के द्रौपदी से बोले कि चलो तुम ही ले आओ खंड सौभाग्यवती का वरदान। तो द्रौपदी बोली कि मुझको कैसे मिलेगा? बोले चलो मिलेगा। तुम जाकर के शिविर में क्या करना कि बस सिर भगवान महाराज भीष्म पितामह के चरणों में रख देना और तुम्हें सौभाग्यवती बहु कह देंगे, बस काम बन जाएगा। द्रौपदी को लेकर के भगवान जब गए तो द्रौपदी गई, जा करके भीष्म पितामह के चरणों में अपना सिर रखा और जैसे चरण रखा तो भीष्म पितामह को ये हो गया कि कोई दुर्योधन की महिला ही आई होगी, स्त्री आई होगी। तो कहा सौभाग्यवती बहु पुत्री। तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, बोली कि ये वरदान तो आप दुर्योधन की धर्मपत्नी को देना चाहते तो मेरे पैसे देना। तो बोले कि देवी आप कौन हो? तो द्रौपदी बोली मैं तो द्रौपदी। तो बोली भीष्म पितामह बोले कि अच्छा देवी ये बता कि तेरे को यहाँ लेकर के कौन आया है? तो द्रौपदी बोली कि द्वारिकाधीश के अलावा मुझको कौन लेकर के आ सकता है? तो आज भीष्म पितामह बोले कि एक काम करो देवी, अपने द्वारिकाधीश को बुलाओ। और द्वारिकाधीश जब आए तो भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश भगवान से पूछा कन्हैया मुझे कई जन्मों का याद है कि मैंने अपने पाप नहीं किया, पर इतनी वेदना है मेरे शरीर में, इसका परिणाम क्या है कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है? तो भगवान ने कहा कि देखो दादाजी आपने पाप नहीं किया बस, पर आपने पाप देखा है। देखो पाप करना तो पाप है, पर पाप को यदि कोई देखता है तो भी पाप है। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि मैंने कौन सा पाप देखा है? तो कहा कि जब द्रौपदी आपसे कह रही थी कि मेरे पति अपने आप को हार गए, हारा हुआ व्यक्ति किसी को दांव में नहीं लगा सकता है, इसलिए आप ही इसका निर्णय कर दीजिए कि मैं हारी नहीं गई हूँ और मुझे दांव में पांडवों ने पहले नहीं लगाया, पहले लगा देता तो ठीक था, पर मैं ये जानती हूँ कि मेरे पति जब तक अपने आप को हार नहीं गए होंगे तब तक मुझको दांव में लगा ही नहीं सकते, और जब वो हार गए तब दांव में लगाए तो उनके दिल कोई बात तो नहीं है। तो आपने उस समय कहा कुछ नहीं कहा, कहीं ना कहीं ये सोचा था कि जो कुछ भी दुर्योधन करता है वैसा करने का उसको अधिकार है, अधिकार इतने कुछ नहीं है, सब व्यर्थ की बात है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने इतना जघन्य अपराध देखा है, और मैं वही डेहरी में खड़े होकर के देख रहा था कि आप लोग क्या बोल रहे हो, पर कुछ नहीं बोले। तो भीष्म पितामह ने सजल नेत्रों से कहा कन्हैया क्या बताऊं? उस समय मैंने दुर्योधन का धान्य खाया था, और दुर्योधन के धान्य खाने से मेरी मति इतनी कमजोर हो गई थी कि मैं सही निर्णय नहीं ले पाया, पर अब मेरी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई है कि अर्जुन के बाण से जो घाव है उनसे दुर्योधन के धान्य से जो रक्त बना था वो निकल गया है। अब मेरी बुद्धि जो है बड़ी पवित्र हो गई है। अब एक काम करो कन्हैया कि मैं अपनी बुद्धि
और अपना मन आप में समर्पित करना चाहिए। पर उसके लिए आपको बड़ा सुंदरतम स्वरूप बनाना पड़ेगा। ऐसे में कथा कहते लोग कि भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं आपसे। तो भगवान ने कहा कि आप तो ब्रह्मचारी थे, आपकी पुत्री कहां से आ गई? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी पुत्री है, और सोचोगे कि दहेज में बाबा कुछ नहीं देगा, तो मैं अपना मन दहेज में देता हूँ। इति मधुरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्विक पुंगमे विभूमि स्वासुभगते कुचित विहरतुम प्रकृतिनो यदभो प्रभाव। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि अपनी बुद्धि, अपना मन, देखो भगवान से कहा कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर बराबरम बधाने बपुर लगाओ लाकुबजम ननजम विजय सखे रतिरस्में नवद्याओ। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम का मतलब ये है कि देखो जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी बुद्धि, हमारा मन विचलित हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है। जन्म लेने में और मरने में दोनों में बड़ा कष्ट होता है। पर भीष्म पितामह ने कहा कि आप ऐसा सुंदर स्वरूप बनाइए ताकि मेरे बुद्धि या मेरा मन कहीं चाहे जितना शरीर में कष्ट हो तो हो, पर इधर उधर न जाए, वही लगा रहे। और इसलिए भगवान से उन्होंने बढ़िया सुंदर दिव्य स्वरूप की प्रार्थना करी। और भगवान को देखते देखे यामी चाहता गता स्वरूपम, भगवान को देखते देखते अब उन्होंने अपना शरीर जो है परित्याग कर दिया। और इतनी सुंदर मृत्यु को देवताओं ने फूलों की सुंदर वर्षा करी कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भीष्म पितामह ने सुंदर अपना जो है प्राण परित्याग किया। यदि कभी किसी की मृत्यु हो तो इस तरह की मृत्यु जो है इसे मंगलमयी मृत्यु कहते हैं। मृत्यु तो होगी, पर मंगलमयी मृत्यु जो है ऐसे ही लोगों की होती है। युधिष्ठिराकारयुक्तम मुहूर्तम दुखते भवतो। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, संपूर्ण इतना कर्म था उन्होंने किया, पर वितरम शांत्या भाषो, भगवान ने सांत्वन दिया, कहा कि एक दिन मृत्यु तो होनी ही है, पर यदि कहीं ऐसी किसी की मृत्यु हो जाए तो उससे बढ़िया मंगल में क्या हो सकता है। ऐसे मृत्यु को जो है प्रणाम करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो विदुर जी तीर्थ यात्रा करके आए, और जब तीर्थ यात्रा करके आए तो उन्होंने क्या किया कि तीर्थ यात्रा का सिर्फ 2 शब्दों में उन्होंने वर्णन किया, बहुत बड़ा विवेचन नहीं किया। अब वो धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र से बोले कि देखो भैया, अब आप जो है कुत्ते की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हो। गृहपालवत का मतलब होता है कुत्ता। तो बोले मैं क्या करूं? सुन लेना मम्मी के बाद, एक महीने में आते तब तक सुन लो। माधो मोह पास ज्ञान छूटे
मोह पास बाहर कोट उपाय करी अब अंतर जन छूटे बाहर कोटि उपाय करी अब अंतर जन छूटे मोह पास मोह पास पूरण कहार अंतर गति ससी प्रतिबिंब दिखावे धन अनल लगाए कल्प सजी औसत न से न पावे मोह पास मोह पास बस विहंग करो बस विहंग साधन करिए विचारहीन मनो साधन करी विचार लीन शुद्ध होए कैसे अंतर विषय तन अति पावन करिए पखारे पावन करिए पखार मरण उरद अनेक जतन मरण उरद अनेक जतन वाल्मीक विविध विधि मारे मोह पास मोह पास तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनो तुलसीदास गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई विमल विवेक न होई बिनु विवेक संसार घोर विवेक संसार को पार न पावे मोह पास मोह पास
मोह पास क्यों छूटे माधव, मोह पास क्यों छूटे माधव, मोह पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जब सुंदर की जय जय। श्री राधे श्याम। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि विदुर जी के पास, विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने सोचा कि धृतराष्ट्र के पास अब कुछ भी नहीं रह गया, पर वो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर के पास रह रहे हैं। पर जब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि एक काम करो भैया, आप निकल करके वन में चले जाओ, वहां त्याग तपस्या करो, तो धृतराष्ट्र ने क्या किया कि अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगा कि बोले कि देखो महाराज विदुर जी, मैं क्या करूंगा, मैं अंधा हूं, फिर वृद्ध हूं, और अंधा वृद्ध व्यक्ति क्या कर सकता है, पर मेरे अनुज जो पुत्र है मुझे बहुत मानते हैं। देखो आज महाराज विदुर जी ने उनको समझाया कि देखो तुमने ये तो कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं माना कि मेरे अनुज पुत्र हैं, पर तुम ये मानते हो कि जब कभी हमारे जीवन में इस तरह से किसी से हमें लाभ हो तब हम क्या करें कि संबंध देखें कि आखिर संबंध क्या है। पर यदि कहीं इस तरह का कोई समाज है, ऐसा कोई व्यक्ति है कि अपने लाभ को देख करके संबंध जोड़ता हो, तो उसकी बड़ी आलोचना होती। विदुर जी ने कहा कि आप ठीक कहते हो कि आपके जो है ये अनुज पुत्र हैं, पर भ्राता श्री आप सोचो कि लाक्षा ग्रह, दूध कीड़ा, द्रौपदी चीर हरण, विष भरे लड्डू भीम को आपने खिलाया, तब आपके भ्राता नहीं थे, तब ये कौन थे? तब आपके भ्राता के पुत्र नहीं थे ये, तब ये क्या थे? ये आपके दुश्मन थे। आज अपने लाभ में आप ये सोचते हो तो ये सिर्फ मिथ्यत्व है। आप इस तरह से क्या करो कि अभी निकल करके चलो और मैं तुमको लिए चलता हूं। देखो विदुर जी ने क्या किया कि ये पंखा थोड़ा बंद कर दो, बहुत तेज है बेटा, इसको बंद करो थोड़ा, वैसे आवाज अच्छी चल रही है। तो मैं ये बता रहा था कि विदुर जी ने भगवान उन्होंने धृतराष्ट्र को दर्शन कराया। जीवन का कभी कोई दोष दर्शन करा दे तो वो भी बड़ा महापुरुष होता है। और हमारे जीवन के एक दोष दुर्गुणों का कभी किसी कोई व्यक्ति यदि दर्शन कराए और फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि नहीं हमारे में ये है, तो उससे भी बड़ा महान व्यक्ति होता है। और यही कारण है कि दुर्योधन धृतराष्ट्र को क्या किया कि विदुर जी ले गए और ऐसी जगह में छोड़ा जहां गंगा जी ने अपने को 7 धाराओं में विभाजित किया है, उसको सप्त सरोवर जगह बोलते हैं, और वहीं छोड़ करके कहा कि भ्राता श्री आप एक कर्म करो, तपस्या करो, ध्यान करो। और वहीं जाकर धृतराष्ट्र ने क्या किया कि तपस्या किया। तपस्या के बाद उनके जीवन में एक ऐसा सुंदर शोषण आया कि उनके जीवन में जितना मल बंधन का कारण जो कर्म थे वो सब जल करके नष्ट हो गए। उनके त्याग तपस्या से वो शुद्ध पवित्र होकर के एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर परित्याग किया। और इस तरह शरीर परित्याग करते जब विदुर जी ने देखा तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि ये तो हमेशा बलि पुत्र के मोह में थे, इनको दारुण नरक मिलना चाहिए।
पर आज उनको सद्गति मिल गई, ये भगवान की बड़ी कृपा थी। इसलिए यह बात लेकर के विदुर जी को बड़ा हर्ष हुआ और शोक इस बात का हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं अब मेरे बीच में नहीं, ये शोक भी हुआ। हर्ष और शोक दोनों से युक्त होकर के उन्होंने क्या किया कि अपना तीर्थाटन करने चले गए। देखो धृतराष्ट्र को भगवान ने सद्गति प्रदान किया। अपने जीवन में यदि अनुभव हो जाए, फिर अनुभव होकर के कहीं एकांत में बैठ करके निर्वासित जीवन व्यतीत करके भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें और फिर अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हैं और अमृत को प्राप्त हो जाए, तो ये सबसे सुंदरतम एक समय है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग जन्म लिए। मानवीय जीवन का सबसे सुंदरतम उद्देश्य ये है कि भगवत का स्मरण आ जाए मृत्यु के समय। देखो महाराज परीक्षित ने एक दिन पांडव चले गए स्वर्गारोहण में। पांडवों ने क्या किया, महाराज परीक्षित को राजा बना दिया। पर महाराज परीक्षित जब राजा बने तो महाराज परीक्षित ने क्या किया कि एक उनके जीवन में एक थोड़ा सा कौतुक आ गया और वो देखने लगे कि मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या रखे गए। देखो अपने पूर्वजों को कभी ये न देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कितनी संपत्ति रख गए, हमारे माता पिता कितनी संपत्ति रख गए। उन्हें तो ये देखना चाहिए कि हमारे माता पिता कितने धर्मात्मक थे, कितना धर्म किया, कितना कर्म किया, कितना सदाचार रहे। उनके जीवन का मूल्यांकन धन संपत्ति से नहीं करनी चाहिए। पर एक दिन महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे पूर्वजों ने जो संपत्ति रखी है तो बहुत है मेरे पास। पर एक मुकुट देखा और मुकुट का निर्माण वो जरासंध ने कराया था। जरासंध का वध करने के बाद भीम ने और अर्जुन ने क्या किया था, कोई संतान संपत्ति नहीं हुई, मुकुट लिया। अब मुकुट का निर्माण कैसा हुआ था, बड़ा अन्याय अत्याचार से हुआ था। अब उस मुकुट को जब भीम ने वो महाराज परीक्षित ने धारण किया, पांडवों कभी धारण नहीं किए, ले आए थे, जानते थे कि इसका निर्माण जो है अन्याय अत्याचार से हुआ। तो यदि हम इसको धारण कर लेंगे अपने सिर पर तो हमारी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, अन्याय में चली जाएगी, अत्याचार में चली जाएगी, तो हम पतित हो जाएंगे, पतन हमारा हो जाएगा। पर जब महाराज परीक्षित ने उसको धारण किया और जैसे महाराज परीक्षित ने उसको धारण किया तो महाराज परीक्षित को लगने लगा कि मैं राजा हूं। आप तो भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्त थे महाराज परीक्षित। पर उन्होंने क्या किया, एकदा धनुर्धर विचरण मृगया बोले। जब वो मुकुट धारण किया तो बस क्या किया कि धनुष बांध लिया और शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेला और शिकार खेल करके अपने महल में आ जाते तो ठीक था। पर एक ऐसे ऋषि के पास गए कि ऋषि उस समय उनका आराधन काल चल रहा था और वही गए। पर इन्होंने क्या किया कि प्रतीक्षा नहीं किया, सोचा कि ये ऋषि जो है मुझको देख करके कहीं न कहीं आंख मूंद करके बैठ गए कि राजा को खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। तो जब मैं आंख मूंद करके बैठ जाऊंगा तो राजा जान जाएंगे कि ऋषि का इस समय आराम का चलता है, तो चले जाएंगे। पर महाराज परीक्षित ने क्या किया कि वो एक मरा हुआ सर्प था, बड़ा था, उसको गले में लपेट दिया, चले आए। पर जब उनके पुत्र समीक ऋषि को ये मालूम हुआ तो वो बोले कह रहे हैं ठीक है, महाराज परीक्षित ने मेरे पिता का ही अपमान किया है। अब मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में ढाला है, पर मैं श्राप देता हूँ कि जो श्रेष्ठ तक्षक नाम का सर्प होता है वो दसना। देखो जैसे ही ये श्राप किया और वो रोने लगे तो उनके सुनकर के नेत्र जब खोला तो किसी के नेत्र खोल करके देखा, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो बताया
देखो ये ऋषि मुनि महात्माओं में कितनी क्षमा दृष्टि क्षमाशीलता होती थी। क्षमा दृष्टि क्षमाशीलता का एक परिभाषा होती। डांटने लगे, अरे बोले तुम्हें तो सिद्धि मिल गई, पावर मिल गया, तो पावर को संभालने की शक्ति नहीं मिली। हम ऋषि महात्मुनि हैं, हमारे जीवन में क्षमा दृष्टि क्षमाशीलता से ही हमें अपने जीवन यापन करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में क्षमा दृष्टि क्षमाशीलता नहीं है तो आखिर है क्या है? समाज का सबसे बढ़िया मूल्यांकन तो इसी में होता है कि जिसके पास कितनी क्षमा दृष्टि और क्षमाशीलता होती है। पर यदि ये नहीं है तो बहुत गड़बड़ है। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि महाराज परीक्षित को बता देना। पर जब महाराज परीक्षित ने मुकुट उतार करके रखा तब उन्हें अपने खोल हुआ, अपने ज्ञान, अपने जो है अज्ञानता का उन्हें कारण मालूम हुआ। और जब वो कारण मालूम हुआ तो वो कहने लगे, अरे मुझे कोई प्रायश्चित बता दे। तब तक उनके शिष्यों ने आकर के बताया तो महाराज परीक्षित क्या किया कि बड़े प्रसन्न हुए, नाराज नहीं हुए। और उन्होंने क्या किया कि वहीं परित्याग किया सब कुछ। अब सुखताल में जाकर के गंगा के किनारे उत्तर को मुंह करके एक चटाई में बैठ गए और सबसे पूछने लगे कि भैया जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। तो कोई नहीं बता पा रहा था। उसी समय सुखदेव जी को भगवान ने प्रेरणा दिया कि आज अधिकारी श्रोता मिला है, कथा सुना। ये जब इस तरह से भगवान ने प्रेरणा किया तो महाराज सुखदेव जी दिगंबर देश में अलक्षलिंगो निजनाम कृष्णो, वो दिगंबर देश में एक 16 वर्ष के, और वो क्या है कि रास्ता नहीं देखते, अपना लक्ष्य देखते। और धीरे धीरे आकर के महाराज परीक्षित के पास जब आए तो महाराज परीक्षित ने क्या किया कि उनको एक सबसे सुंदरतम बढ़िया सुंदर आसन में बैठाया है। अब फिर आसन में बैठा करके कहो, आओ आत्मय ब्रह्मन सत सेवा छत्र बंधना। अरे महाराज आज जो अहो आज जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप जैसे महापुरुष के सानिध्य में सेवा करने का सुख अवसर प्राप्त हुआ है। ये बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को मिलता है, क्योंकि कृपया रूपेण भवत भी तीर्थ का करता है। जहाँ आप जैसे महापुरुष पधार जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। ऐसाम संसमरणात् पुंसम साध्या शुद्धन्ति वे गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्शम पाद सोचना विधि। उन्होंने कहा कि फिर आप जैसे महापुरुष का पाद सेवन मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, पाद सेवा प्रक्षालन करने के लिए मिल जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर महाराज में एक सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है कि जिसकी मन्नत होने वाली हो, यत् श्रोतव्यमथो जाप्यम यत् कर्तव्यम प्रभु अस्मृतव्यम भजनीयम वा भूयद्वा विपर्ययम्। उसको क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या भजना चाहिए। भजनीयम बाबू यदुआ विपर्य, उसको क्या भजन करें। देखो जब इस तरह से उन्होंने प्रश्न किया तो महाराज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा इतना सुंदर प्रश्न है, परियामेशते प्रश्न कुतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतां पुरुषां श्रोतव्यादितुया परा।
कहा कि तुम्हारा इतना सुंदर कृष्ण है। नव शब्द से संबोधित करने का मतलब ये है, कहा कि आज जो है आप भी आप लोग हित की ही बात करते हो। एक हमारा ये सब मौलिक प्रश्न है। हम लोगों के जीवन में सप्ताह में हमारी मृत्यु निश्चित है। देखो 7 दिन ही होते हैं सप्ताह, उसको हम लोग बोलते हैं, और इस तरह से 7 दिन में तो सबकी मृत्यु निश्चित है। और यदि कभी कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति भी हो कि अपने जीवन में ये मान ले कि किस दिन मेरी मृत्यु होगी, कोई ठिकाना है, और ये सोच करके क्या करें कि मृत्यु की तैयारी करें। पर लोग क्या करते हैं कि कितने सप्ताह व्यतीत हो जाते हैं, लोग तैयारी तो करते नहीं। पर उनके इस प्रश्न को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए महाराज सुखदेव। अब बोले कि एक काम करना है राजन, कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको भगवान का सुमिरन करना चाहिए। तो बोले कि महाराज किसी विधि से हो। तो बोले कि उसके लिए सबसे सुंदरतम श्रोतव्य सुनिए, कीर्तव्य उनका कीर्तन करो, फिर क्या करो, अस्मत्तेच्छता भयम उसका स्मरण करो। और ये भगवान के सुमिरन करने की 3 विधि है। तो इन 3 विधियों से क्या करना चाहिए कि तीनों विधि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले श्रोतव्य सुनो, मैंने आज बता दिया है कि और सब चीजों का हमें ज्ञान हमें प्राप्ति होती देखने से, स्पर्श करने से। पर यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और इसीलिए महाराज सुखदेव जी ने पहले सबसे पहले जो जोर दिया है श्रोतव्य सुनो। अब फिर क्या करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। तो महाराज सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि अच्छा महाराज मैं क्या स्मरण करूं, क्या सुनूं? तो उन्होंने कहा कि मैं द्वापर के अंत में अपने पिताजी से भागवत पढ़ा था, अध्ययन किया, और आप एक काम करिए कि उसी तो श्रवण कर। तो बोले गुरुदेव मेरे जीवन में 7 दिन है। तो उन्होंने कहा कि देखो परीक्षित तुम्हारे जीवन में 7 दिन बहुत है। एक खट्टान नाम के राजा थे जिनके जीवन में 3 घड़ी शेष, और उन्हें यह ज्ञान हो गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वो माना जाता है परीक्षित कि जिसको ये ज्ञान हो जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है, ये उस मान ले। और यदि ये मान लिया तो सब काम बन गया। पर ये अपने जीवन में लोग मान नहीं पाते कि हमारी मृत्यु होने वाली है, मरेंगे 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 नहीं, ऐसा लगता है कब मरेंगे, मरते रहेंगे, जब मरेंगे कोई जरूरी थोड़ी है अभी मर जाए। पर ये मरना नहीं है, पर मृत्यु का स्मरण करना है, बार बार इसका चिंतन करना है कि हमें मरना है मरना है मरना है। और सृष्टि चक्र में यदि कहीं सबसे बात ये है कि मृत्यु जन्म बताम मीरे देहने ताजा। सृष्टि चक्र में सबसे सत्य बात यह है कि मरना है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और सब कुछ गड़बड़ हो सकता है, मौत गड़बड़ नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे जीवन में 7 दिन बहुत है। 3 घड़ी में सदगति प्राप्त हो गई। खट्टान नाम के राजा थे, अयोध्या के थे। इनको जब ये मालूम हुआ कि मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मेरी मृत्यु में 3 घड़ी शेष है, तो एक घड़ी में सब लोगों से प्रार्थना करी, कहा कि महाराज मेरे जीवन में जो गलती हो गई माफ करना। दूसरी घड़ी में उन्होंने क्या किया, अपने राजकों को राज्य दे दिया। तीसरी घड़ी में नारद जी से पूछा कि मैं क्या करूं, तो नारद जी बोले कि हरि बोलो हरि बोलो। देखो कभी किसी की मृत्यु हो
तो गंगा जल डाल दो, सोना डाल दो, तुलसी डाल दो, भगवान का चरण में डाल दो, गीता सुना दो, ये सब करो, पर उससे भगवान का नाम लेना दो। सांसारिक चर्चा नहीं करना चाहिए वहां। किसी प्रकार से उसके मुख से भगवान का नाम निकल आए, बस ये बात का हमेशा ध्यान देना। ये न कर लेना कि सांसारिक चर्चा दुनिया के दर्शन बताए कि भले मारा बड़ा पापी था, ले उसके पाप हमारे जीवन में आ जाएंगे, पर भगवान का नाम लेता इतना जल्दी नहीं मनुष्य। यह बात ध्यान देना। एक व्यक्ति मर रहा था तो सबका नाम ले रहा था। एक सत्संगी व्यक्ति गया, बोला कि अरे तो दुनिया संसार का नाम लेता है, कुछ देर में मर जाएगा, बहुत संसार नरक में पड़ जाएगा, ये इसके मुख से मैं भगवान का नाम तो निकाल दूं। तो बोले कि काम कर, भगवान का नाम ले। तो बोला कि वो मेरे मुख से नहीं निकलता है। तो थोड़ा सोचा कि वैज्ञानिक तरीके से पूछे इससे कि और तो तेरे मुख से सब निकलता है, पर क्या नहीं निकलता? तो कह देगा कि भगवान का नाम नहीं निकलता और सब निकलता है, तो आखिर भगवान का नाम तो आ जाएगा। तो कहा कि क्या नहीं निकलता तेरे मुख से? तब बोला कि जिसका नाम तू लेवाना चाहता उसका नाम नहीं निकलता, बाकी सब निकलता है। ले भगवान का नाम दिया, जन्म जन्म मुझ जतन कराई, अंतराल पर प्रयास हमेशा यही करना चाहिए कि इसमें बड़ा पुण्य मिलता है। किसी को सदगति मिल जाएगी तो बड़ा अच्छा पुण्य। हमेशा भगवान का नाम उससे लो, संसारिक चर्चाएं न करो। गंगा जल डालो, गौ वृक्ष पकड़ा दो और सुंदर गीता सुना दो। ना संस्कृत आए तो उसका अर्थ सुना दो, पूरी गीता ना आए तो 8वां अध्याय सुना दो, पूरी आ जाए तो अच्छी बात है। और कुछ करो तो यहाँ गीता रख दो। आजकल भक्तमाल आ गई, वो तुलसी की, तो पुस्तक रख दो किसी के घर में, वो भक्तमाल मान के रख दो, भक्तमाल रख दो, न रखो रामचरितमानस। और इससे क्या होगा कि सदगति बन जाएगी। योगिनाम निर्णीतम हर नाम अनुकीर्तनम। बस योगियों ने एक सबसे सुंदरतम निर्णय दिया है कि भगवान का नाम मुख से निकल जाए। बस महाराज परीक्षित जी जब सुना तो कहा कि महाराज 7 दिन है, 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण। तो उन्होंने क्या किया, महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह कथा श्रवण कराने के लिए प्रारंभ किया। प्राथमिक रूप से उन्होंने कहा कि देखो, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, यत्रिदं दर्शते विश्वम, जो कुछ भी संसार में है, चर अचर, अखिल ब्रह्मांड इत्यादि जो है, भूत भव सत विशेषता दस देहो वयम आष्ठांश अष्टमीयसा। जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, अस्थावर जंगम इत्यादि जो है, और इसमें भूत भविष्य और वर्तमान, ये सब भगवान का ही सुंदर स्वरूप है। इसको भगवान का ही सुंदर स्वरूप मानना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, इसमें बहुत सुंदर बात कही है, त्याग की बात कही है, त्यागी। यदि किसी के जीवन में जितना कम से कम हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए, उतने रखना चाहिए।
हम लोग यहाँ मृत लोग के लोग 99% ऐसे लोग हैं कि उसको सौभाग्यशाली मानते हैं जिसके पास जितना ज्यादा से ज्यादा धन हो, उसको मानते कि बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ा आदमी। पर उसको सौभाग्यशाली नहीं माना गया है, उसको ये कहा गया कि बड़ा दुर्भाग्य है। ये जो धन है ये मृत्यु है, इसके कमाने में, इसके संग्रह करने में, इसकी रक्षा करने में कितना कष्ट होता है। यदि उस कष्ट का हमसे भान हो जाए तो बड़ा त्यागी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्यांजलो पुरुषान पत्या दिग्बल कला दो सत्कुल। यदि किसी के जीवन में जितना कम से कम अपने जीवन में उपयोग करो, त्यागी बन जाओ, होते हुए भी कम उपयोग करोगे तो सुखी हो जाओगे। यदि ज्यादा कहीं भोजन ही कर दिया, जब भले अच्छा भोजन है, अच्छा भोजन कर दिया तो ले देखो वो भी इसमें बीमारी का कारण बनता है। तो हमेशा यह बात का ध्यान देना चाहिए, अधीन लीला हस्ते क्षोण सत, हमेशा थोड़ा सा त्याग पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा इस संसार की यदि किसी को उपलब्धि करना है तो देवताओं की पूजा पाठ बताई गई, उससे संसार की उपलब्धि हो सकती है। पर इतना सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी उसके जीवन में ये अकाम है, काम नहीं है, अकाम होगा। इतना परिश्रम करने के बाद वो 0/0 है। थोड़ा अपने को संतुष्टि जरूर मिलती है कि हमने ये किया है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। पर यदि कहीं हम लोग सोचे तो हमारा वारिस ही हमारे परिश्रम का मूल्यांकन नहीं करता। वो तो ये तो कहेगा कि अरे पिताजी ने कब बनाया है, या तो ये कहेगा कि बनाया है पर मुझे क्या लेना देना है, या तो विवाद करेगा। तो माने ये परिश्रम का मूल्यांकन आशाएं यही रहती हैं कि हमने जो कुछ भी किया है तो हमारे आने वाला मेरा वारिस जो है इसका मूल्यांकन करे, पर नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि ये सब अकाम है। काम क्या है? मोक्ष काम उदारधी। संसार की इतनी बड़ी विभूत बनाने के बाद पिताजी ने हमारे मोक्ष के लिए उपाय नहीं किया, और कहीं वो मोक्ष के लिए उपाय करते तब हमें भगवान दिखने लगते। पर जब भगवान दिखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी व्यक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं। भगवान तो साधारणता दिखना चाहिए। हमें अपने पिता दादा के परिश्रम का मूल्यांकन करना चाहिए, और फिर परिश्रम का मूल्यांकन करने के बाद फिर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये सोच करके बढ़ाएं कि ठीक है हमारे माता पिता ने ये नहीं किया है, पर हमको ये सब साधन सुविधा बना के दिया है, अब हमको क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो शास्त्र में, पर नहीं करते। इसलिए भागवत में कहा है कि यह कामो सर्व कामो मा मोक्ष काम उदारधी। ये जो कुछ भी जिसने बनाया वो सब काम नहीं, उसको सिर्फ यही काम करना चाहिए कि अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए उपाय नहीं किया। महाराज सुखदेव जी ने मंगलाचरण में एक बड़ी सुंदर बात कही कि किरात बुलंद बुलंद पुलकसा अभीर इत्यादि की ये जितनी बातें मैं आप लोग बता रहा हूँ, ये सब कसाई इत्यादि बुलंद पुलकसा वाले कसाई होते हैं, पर जिसके नाम लेने से ये भी पावन और पवित्र हो जाते हैं।
उतनी इतनी भगवान के नाम में शक्ति है कि मनुष्य क्या कर सकता है, जितना पापी नहीं करता, जितना भगवान के नाम में पाप की छाड़ करने की शक्ति है। वो उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। पर महाराज सुखदेव जी ने प्रार्थना करी, कहा कि महाराज सरस्वती जी आप एक काम करिए कि मेरी वाणी को इस तरह से अलंकृत कर दीजिए कि मैं भगवान के चरित्र का बखान करूं। महाराज भगवान के अवतार के कपिल भगवान के अवतार की कथा बोलूं, और इस तरह से उन्होंने सुंदर सरस्वती जी से प्रार्थना की। देखो इसमें सर्वप्रथम जो है 12 भगवान के अवतार की कथा। मैंने 12 के अवतार की वैज्ञानिकता आप लोगों को बता दिया है। एक क्रिया का अवतार है, इन्होंने पृथ्वी का अवतार किया और हरिणाक्ष का वध किया। एक लीला ही संपन्न। दूसरा अवतार कपिल के रूप में भगवान ने अवतार लिया है महाराज कर्दम ऋषि से। उन्होंने 10,000 वर्ष साधना करी। 10,000 साधना करने के बाद जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो ऋषि से कहा कि आप वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे उत्तम विवाह दे। भगवान सोचने लगे कि अरे मेरी माया कितनी कमजोर है। भला सोचो कि ऋषि मुनि महात्मा इतने दिन तपस्या करने के बाद इनके विवाह की एक दिन की इच्छा है। तो ठीक है, आपका विवाह एक राजकुमारी मनु की लड़की है, उनका नाम है देवती, और उनसे आपका विवाह होगा। महाराज मनु ने क्या किया कि एक दिन ले आकर के देवती को लेकर आए और महाराज कर्दम ऋषि से निवेदन किया, कहा ये मेरी जो है पुत्री है, उत्तान पात और प्रियव्रत की प्रिय बहन है, ऐसे आप एक काम करिए सुंदर विवाह कर लीजिए। तो महाराज कर्दम ऋषि ने क्या किया कि कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखा और कहा कि मैं तो विवाह करूंगा, पर विवाह में मेरे शर्त ये है कि मैं जब एक संतान हो जाएगी तो मैं विवाह का परित्याग करूंगा। यदि देवती को मंजूर हो तो ठीक है। तो देवती को की पति जो आपकी जैसी इच्छा हो, मैं तो वही चाहती हूँ जैसी आपकी इच्छा हो, उसमें आपको पसंद है मैं पसंद हूँ। तो महाराज कर्दम ऋषि ने क्या किया कि तब उन्होंने विवाह किया। अब विवाह करके जब आए तो जहां लेकर के आए देखो तो वहां देखा कि एक कुटी है और कुछ भी मेरे पति के पास नहीं। और उस कुटी को इस तरह से देखा कि कहीं कोई बिल है, कहीं ऊपर चिड़िया घोंसला बनाए हैं। पर देवती नाराज नहीं हुई है। देवती ने उस समय क्या देखा कि मेरे पति इतने बड़े त्यागी और तपस्वी महापुरुष हैं कि जिन्होंने 10,000 वर्ष तक साधना किया पर एक कुटी भी नहीं, और ऐसे त्यागी तपस्वी से मेरा विवाह हुआ है, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। आज आधुनिकता में हम लोग क्या करते हैं कि संपन्नता देखते, संपन्नता इस बात की देखते हैं कि कितना धन संपत्ति है, चाहे वो छल कपट अन्याय से ही क्यों न अर्जित की गई हो। ये सब बातें यदि हम लोग व्यवहार में देखते हैं और उसका परिणाम भी देखते कि कहीं ना कहीं कितना कलह, कितना ईर्ष्या, कितना द्वेष, कहीं कोई प्रेम इत्यादि दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक मात्र स्वार्थ दिखाई देता है। पर यदि कहीं हम पहले लोग विवाह में देखते थे कि त्यागी कितना है, तब स्त्री कितना है, कितना अच्छा इसका फूल है, कौन है ये, इन सब बातों का विश्लेषण किया जाता था। और परिणाम ये होता था कि वो जब संतान पैदा होती थी तो वो महापुरुष होते थे, बड़े विद्वान होते थे, नैष्ठिक होते थे, उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने की एक सुंदर शक्ति आ जाती।
और जब इस तरह का समाज हो जाएगा, न्याय अन्याय इत्यादि किसका कोई भी धर्म नहीं, अब उससे यदि धन संपत्ति अर्जित की जाएगी, उससे पालित पुत्र और पुत्रियां इत्यादि उनके जीवन में क्या है? कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं सब कुछ बिगड़ा है। किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये तो सब समाज में एक तरह से आग ही लगी है। इसका परिणाम सिर्फ यही है। तो गाइज कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी सर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।